एक लड़की अकेले ट्रेन से एक पहाड़ी गांव जा रही थी अपनी दादी से मिलने, जिनसे वह कई सालों से नहीं मिली थी। रास्ते में उसे अपने बगल में बैठे लड़के के फोन से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। यह उसकी दादी की आवाज थी। उसने अपनी दादी को पहचान लिया, लेकिन लड़का सावधान था और मुड़ नहीं सका। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो सामान का एक टुकड़ा लड़की के सिर पर लगने ही वाला था। किस्मत से उसने उसे बड़ी चतुराई से पकड़ लिया। उसे एक नजर में लड़की को लगा कि वह बुरा इंसान नहीं लग रहा है, इसलिए वह चुपचाप कई मील तक उसके पीछे पीछे चली। छोटी लड़की, तुम इतनी दूर से मेरा पीछा कर रही हो, है ना? मैं तुम्हारे जैसी भागी हुई लड़की के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करने वाली। जैसे ही वह जाने वाला था, लड़की ने उसका सामान पकड़ लिया। लड़का बेसब्र हो गया और लड़की ने जल्दी से समझाया कि वह उसका पीछा नहीं कर रही है, बल्कि अपनी दादी के घर जा रही है और पूछ रही है कि क्या वह उसे रास्ता दिखा सकता है। वह आदमी शर्मिंदा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। लड़की ने एक पता भी निकाला और लड़का उसे देखकर हैरान रह गया। पता चला कि लड़की की दादी उसकी पड़ोसी थी। जैसे ही अजीबोगरीब माहौल शुरू होने वाला था, दादी ने फोन किया। लड़के ने फोन पर कहा कि वह किसी को वापस लाएगा। उसने अपना सामान उठाया और चलने लगा, लेकिन लड़की वहीं खड़ी रही। लेकिन यह बात, लड़की की आंखें चमक उठी। वापस आते समय उस आदमी के गुर्गों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम अपनी भाभी को अपने बिजनेस ट्रिप पर वापस ले आए। उस आदमी ने बस अपना सामान उन पर डाल दिया और लड़की को उसकी दादी को ढूंढने ले गया। दादी गालियां देती हुई बाहर आई, लेकिन उन्हें देखते ही तुरंत मुस्कुरा दी। उस आदमी ने कहा कि वह उसके लिए किसी को लाया है। दादी ने लड़की को एक छोटे खरगोश की तरह शांत देखकर लगभग यकीन नहीं किया कि यह उनकी पोती है। लड़की बोल नहीं सकती थी, इसीलिए वह अपनी दादी को बताने के लिए सिर्फ अपने फोन पर टाइप कर पाई। दादी और पोती गले मिली और रो पड़ी। पता चला कि लड़की की मां की मौत के बाद उसके पिता ने जल्दी ही दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली बहन को दिल की बीमारी हो गई और उसके पिता ने उसे अपना दिल अपनी बहन को डोनेट करने के लिए मजबूर किया। उसके पास अपनी दादी को ढूंढने के लिए भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। लड़की की हालत जानकर उस आदमी को बुरा लगा। क्या उसने उसके साथ बहुत ज्यादा सख्ती की थी? उस रात वह लड़की के लिए पजामा लाया और एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था कि कपड़े साफ हैं। ये जानते हुए कि यह उस आदमी का है, लड़की का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके गाल जलने लगे। आदमी ने सड़क के उस पार लड़की को देखा और पर्दे खींच दिए। मैं पागल हूं, उसने कहा। तुम हाथ पकड़कर एक छोटी लड़की के लिए चीजें खरीद रही हो। अगले दिन लड़की, आदमी को धन्यवाद देने के बाद लड़की जाने ही वाली थी कि चीनी पानी वाला आदमी भी जाने वाला था। उसने धीरे से उसे वापस खींच लिया, यह कहते हुए कि उसकी दादी ने कहा था कि घर में रौनक है और उसे स्कूल से पहले आने के लिए कहा था। लड़के ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उसे अपने कमरे में ले गया और कहा कि अगर वह बोर हो तो वह वहीं रहकर बालकनी में टीवी देख सकती है। लड़की ने जल्दी से सिर हिला दिया। उसके जाने के बाद लड़की ने टेबल पर एक तितली बनी देखी और उसे याद आया कि उसने कहा था कि कुछ भी मत तोड़ना, इसलिए उसने तितली के नीचे कुछ फूल रख दिए। लड़के का भाई वापस आया और उसने देखा और डर गया। अगर भाई जॉन को पता चल जाता कि तुम उस कीमती नोटबुक पर कुछ लिख रही हो तो तुम मर जाती। लड़की भी डरी हुई थी। क्या वह उसे मारेगा क्योंकि वह इतना गुस्सैल है? जब लड़का पास आया और उसने ड्राइंग देखी तो उसका चेहरा काला पड़ गया। उसके भाई ने जल्दी से समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने बेरुखी से हाथ बढ़ाया। लड़की ने जल्दी से माफी मांगी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मुझे तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हारी चीजों को नहीं छूना चाहिए था। मैं गलत थी, गुस्सा मत हो। उसने जल्दी से कहा कि वह स्कूल वापस जाना चाहती है। लड़के ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसे रोता देखकर उसका दिल पिघल गया और उसने उसे जाने दिया। मैंने उसे तब तक धमकाया जब तक वह रो नहीं पड़ी। क्या मैंने कहा था कि वह गुस्सैल है? बाद में लड़की, ट्रांसफर स्टूडेंट का इंतजाम उस आदमी ने किया था जो उसे लेने और छोड़ने के लिए जिम्मेदार था। जिस दिन वह उसे उसके पुराने स्कूल ले गया, लड़की उससे बात करने में हिचकिचा रही थी। उसे वह डरावना और थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। उस आदमी ने बस उसका हाथ पकड़ा और उसे ले गया। यह सीन एक लड़की ने देखा जो उस आदमी को पसंद करती थी। लड़की ने लड़की से पूछा कि वह उसका हाथ क्यों पकड़े हुए है। लड़के ने लड़की को चेतावनी दी, तुम अच्छी बनो या बुरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने उसे गुमराह करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। कार में बैठने के बाद भी लड़की डरी हुई थी। लड़के ने धीरे से पूछा, क्या मैंने तुम्हें उस दिन डरा दिया था? बाद में मैं माफी मांगना चाहता था, लेकिन तुम मुझसे बचती रही। फिर उसने कहा। लड़की ने जो पेंटिंग बनाई थी वह बहुत काम की थी। लड़की तुरंत खुश हो गई और ऊपर चली गई। काउंटी टाउन में फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद लड़के ने लड़की से घर जाकर अपना सामान पैक करने को कहा और उसे भरोसा दिलाया कि अगर वह उसके साथ रहेगी तो कोई उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि अगले दिन लड़की को उसके पिता और उसके आदमियों ने घेर लिया। पता चला कि उसकी छोटी बहन को सही दिल नहीं मिला था और उसके पिता ने कुछ गुंडों को बुलाया था ताकि लड़की को 1 घंटे बाद सर्जरी के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा सके। इस समय लड़का एक कन्वीनियंस स्टोर में था और उसने ऊपर से शोर सुना। उसे लगा कि कोई माता पिता अपने बच्चे को डिसिप्लिन में रख रहे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। बच्चे के रोने की कोई आवाज नहीं आ रही थी।